नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं रणधीर कुमार। जब से कोविड-19 आया उसके बाद से लोग संक्रमण, वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी इन सब चीज़ों की अच्छी जानकारी रखने लगे हैं और इस तरह की जो कोई भी परेशानी होती है उसके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज होने लगा है। कोविड-19 के बाद से लोग इससे बचाव के तरीके जो है वो जान गए हैं और इसको लेकर काफ़ी सतर्कता बरतने लग गए हैं। इसी बीच एक और फ्लू आई है जिसका नाम है कंजक्टिवाइटिस, या इसको यूँ कहें आँख आना, जिसको गाँव में कहते हैं। आँखें लाल हो जा रही है और इससे काफ़ी लोग संक्रमित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसलिए इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इस वक्त हैं मोतिहारी के नेत्रिका आई केयर हॉस्पिटल है। यहाँ पे डॉक्टर कमलेश कुमार जी हमारे साथ में हैं। सर, ये कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी है ये क्या है? कंजक्टिवाइटिस होता क्या है कि हमारी आंखों का जो सफ़ेद पार्ट होता है उस पर एक पतली सी लेयर होती है, उसको कंजक्टिवा बोलते हैं, और उसी में जो इन्फेक्शन होता है उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस में जो होता है आँख लाल हो जाती है, उसको आई फ्लू बोलते हैं, हिंदी में आई फ्लू बोलते हैं, आँख आना बोलते हैं। इसके जो लक्षण है, आँख लाल हो जाएगा, खुजलाने का मन करेगा, इचिंग होगी ज़्यादा, आँख से पानी आएगा। वो पानी सफ़ेद भी हो सकता है या थोड़ा हल्का सा पीला कलर का भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो इसमें इसी को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये होता क्यों है? ये बेसिकली ये होता है संक्रमण से, बैक्टीरियल वायरल संक्रमण होता है, उसके कारण ये होता है। जो संक्रमण मेनली इन्वायरमेंट में जो संक्रमण होते हैं, आपके वातावरण के आसपास की साफ सफाई कैसे है, खासकर जब ये मौसम चेंज होता है इसमें ज़्यादा ये चीज़ अक्सर देखने को पाया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग में जो माहौल जो आसपास के वातावरण, मेनली वातावरण के इन्फेक्शन से ये चीज़ आती है। सर, आजकल ये जो संक्रमण आया है इसको लेकर लोग काफ़ी टेंशन में पड़े हुए हैं। स्कूलों से हिदायत दी जा रही है कि अगर किसी बच्चे को इस तरह का संक्रमण है तो स्कूल नहीं आए। इससे कितना खतरा है? क्या जान पे या आँख पे भी बल आ सकती है इससे? है, एक जैसा बताया कि ये संक्रमित बीमारी है, बहुत जल्दी इजीली एक दूसरे से पास आउट होता है। होता क्या है कि एक तो हमारे इन्वायरमेंट में मक्खियाँ बहुत सारे हैं, मक्खी बैठा, मान ली हम इसको आँख को ऐसे पोछे, फिर यहाँ पे रखे, अब यहाँ पे जो टच किए यहाँ पे संक्रमण चला गया, वहाँ से मक्खी बैठ के कहीं हमारे हाथ पे बैठा, नाक पे बैठा, उसको भगाया, हमसे इन्फेक्शन फैला, आपके नाक पे बैठा, या आपने हमारे हाथ को मिलाया, हाथ टच किया, हमने पहले से उस हाथ में ऑलरेडी हमारा इन्फेक्टेड हो चुका है, आप जैसे ही टच करेंगे ये चीज़ होता है। तो ये काफ़ी फास्ट संक्रमित होता है। तो इसका मेन बचाव यही है कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से बचे, भीड़ भाड़ जगहों पे जाने से बचे। जब भी हो ये इन्फेक्शन तो कोशिश करें अपने घर में सीमित रहें और आँख को मिनिमम ज़रूरत ना हो तो उसको टच न करें, साफ़ पानी से उसको धोते रहें। इससे मैं ये जानना चाह रहा था, कितना खतरा है? क्या इससे जान जा सकती है या आंखें खराब हो सकती है हमेशा के लिए परमानेंटली, या उतना खतरनाक नहीं है ये? नहीं, ये जानलेवा नहीं है और नहीं इससे रोशनी जाने का खतरा है। इन्फेक्शन है जो मामूली 2-3 दिन में ठीक हो जाता है जनरली। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो फिर मैक्सिमम केस में बिना दवा के भी ठीक हो जाता है। अगर शुरुआती लक्षण है तो आप साफ़ पानी से बार बार आँख को धोते रहे तो बिना मेडिकेशन के भी ठीक हो जाता है। फिर भी अगर 2 या 3 दिन के अंदर अगर आपका लाली नहीं जाता है, प्रॉब्लम नहीं जाता है, तो आपको किसी भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर से मिल के उनकी सलाह पर आपको दवा यूज करनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि छूने से या टच में आने के बाद में फैलता है ये, लेकिन गाँव में अक्सर लोग कहते हैं कि अगर किसी को इन्फेक्शन है आँख में और आपने आँख में देख दिया तो उसके बाद में फैल जाता है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखने से नहीं होता है। यूजुअली हुआ है कि अगर आपके सामने देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो किसी न किसी वजह से वो चीज़ें आपके हाथ टच कर लिया या आपके कपड़े यूज किए, टच कर लिए, आपने बैठे हुए हैं, वो चेयर को पकड़ा हम और संजोग से उसी चेयर को हम पकड़े और गलती से उससे मसल दिया। तो यूजुअली एक कांटेक्ट से ही होता है, जब तक और देखने से और आँख में डालने से ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो साफ सफाई और ये टच में रहने से बचना तो है। साथ में अगर ये कहें कि बार बार आंखों को छूने से बचने से भी इससे बचा जा सकता है, तो क्या सच्चाई होगी इसमें? हाँ, बार बार बचने, वहीं आँखों को ज़रूरत टच करने से बचना है। उसके लिए आप शुरुआती के उसका बेस्ट उपाय है कि आप जब भी संक्रमण हो तो एक आप डार्क ग्लास, एक तो या कोई भी चश्मा आप पहने, डार्क ग्लास पेरिफेरली, क्योंकि इसमें कंजक्टिवाइटिस जब होता है तो लाइट भी आपको अच्छी नहीं लगती है। तो डार्क ग्लास लगाने से आपको कंफर्ट भी मिलेगा और बिना वजह के आप हाथ वगैरह भी नहीं ले जाएंगे, तो इससे भी वो आपको संक्रमण में को रोकने में आपको हेल्प करेगी। अच्छा, इसकी ये जो संक्रमण हो रही है तो ये किसी भी उम्र के लोग हो जा रही है या कुछ स्पेशल बच्चे या बुजुर्ग, ऐसा कुछ उम्र की भी इसमें बात है? नहीं, संक्रमण किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, बच्चे को भी हो जाती है। बच्चों में एक और रीजन होता है, जैसे हमारे यहाँ नेजोलेक्राइमल डक्ट, NLD यहाँ पे एक डक्ट होता है जो
एक्स्ट्रा आंसू जो होते हैं उसको पास करने के लिए बनाया गया था। तो कभी कभी उसका डेवलपमेंट नहीं होता है या वो कभी कभी ब्लॉक आ जाते हैं, तो उसके कारण भी इन्फेक्शन फैलता है, तो वो भी बच्चों में कंजक्टिवाइटिस का रूप ले लेता है। तो ये बच्चों से लेके किसी भी एज के लोगों को हो सकता है और संक्रमण भी बच्चा से बूढ़े में जा सकता है, बूढ़े से बच्चा में जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह का संक्रमण होता है आँख में, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब भी संक्रमण होता है सबसे पहले तो उसको अपनी आँखों को साफ़ पानी से बढ़िया से धोना चाहिए, बार बार उसको धोना चाहिए। अपना जो रुमाल या तौलिया है उसको सेपरेट कर लेना चाहिए। रुमाल भी फ्रिक्वेंटली उसको जल्दी जल्दी चेंज करना चाहिए और ऐसा ध्यान रखें कि उसको गलती से दूसरा कोई यूज ना करे और ये ना दे। अगर सीवियर है, ज़्यादा पेन हो रहा है, डिस्चार्ज ज़्यादा आ रही है, लाली ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को दिखा लें। बहुत शुक्रिया। तो नेत्रिका आई केयर के डॉक्टर कमलेश कुमार हमारे साथ में थे, जिन्होंने बताया कि कंजक्टिवाइटिस अगर होती है तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा रखिए, बार बार आंखों को छूने से बचिए, हाथ को साफ रखिए। जैसा ही कोविड-19 में था सर, कोविड-19 में भी इसी तरह का सिम्टम्स थे, उसमें भी बचना ही था। हाँ बस। तो इस तरह का बचाव रखना है और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा लाल होती है या इस तरह की कोई ज़्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर से जाकर मिल सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।